हीरा गोल्ड एक पॉलिसी जो स्कीम है उस विषय पे काम कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला कि इसमें करीबन 80,000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि कम से कम लाखों की तादाद में मुंबई, पूना, दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे स्टेटों से, जिलों से, शहरों से इन्वेस्टरों ने पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद तुरंत अचानक 6 महीने हो गए, इनके पैसे आने बंद हो गए। मैं बताता चलूं, इसकी चेयरपर्सन नोवेरा शेख जो एमईपी पार्टी की अध्यक्ष हैं, जिन्होंने हाल ही में कर्नाटक का चुनाव लड़ा, पूरी विधानसभा सीटें लड़ी और अब शायद वो तेलंगाना, उसके बाद हो सकता है लोकसभा की तैयारी कर रही है। ठीक है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। हम एक एसोसिएट्स चला रहे हैं एडवोकेट की और हम एक सोशलिस्ट हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता जो आज तकलीफ में है, उनकी तकलीफ आपके सामने रखते हैं। मेरे साथ मुंबई के एक इन्वेस्टर जिनका नाम है शानी इलाई हारून शेख, जिनके 6 लाख रुपए जेजे पुलिस स्टेशन में इसकी तकरार दर्ज कराई है। शानी इलाई जी, आप बताइए, आपका केस हमारे हाथ में है। आपने जो 6 लाख रुपए जमा कराए थे, उसके बाद कब से आपको तारीख मिल रही है? और उसके बाद सलीम अंसारी जो मुंबई के सबसे बड़े एजेंटों में से एक है, जिनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बाद उन्होंने आपको क्या क्या जवाब दिया? जी, मेरा इन्वेस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है और मुझे डेट दी गई थी कि अगस्त की 2nd वीक के अंदर आपको आपके पूरे अमाउंट रिटर्न मिल जाएगी। जब मैं सलीम अंसारी के पास गया अगस्त की 2nd वीक में, तो सलीम अंसारी ने मुझे कहा कि अभी आपको आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे नहीं, कंपनी से कोई जवाब नहीं आ रहा है और आपको बोले अभी आप हैदराबाद में कॉल कीजिए और बात कीजिए। तो मैं हैदराबाद में, मैंने आप ही मुझे कॉल लगा के दीजिए, तो उन्होंने मुझे कॉल लगा के दिया और मैंने बात की, तो वहाँ से भी मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तब जाकर मैंने FIR दर्ज की और सलीम अंसारी को जो है परसों के दिन पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया। फिर उसके बाद में सलीम अंसारी को वहाँ से, जब सलीम अंसारी निकले तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे को दिसंबर की 1st वीक के अंदर मैं पैसे करा सकता हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे दिसंबर की 1st वीक में नहीं चाहिए, मेरा इन्वेस्ट का टाइम खत्म हो चुका, मुझे अभी मेरे पीरियड्स में पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले नहीं मिल सकता, आप केस FIR रिटर्न ले लीजिए, नहीं तो आपको आपका पैसा मिलेगा ही नहीं। और उन्होंने आपसे ये भी कहा कि दिसंबर के बाद हो सकता है कि नोवेरा जी कंपनी बंद कर दें, फिर उसके बाद वो जाने आप जानो। बोले मेरा कोई लेना देना नहीं और हमारी कंपनी इंडिया में है नहीं, ऐसे कुछ बताया? जी, मैंने उनसे पूछा कि सर आपके बारे में इतनी चीज़ें निकल रही है कि आपकी कंपनी किधर है, बिजनेस किधर होता है, क्या है। मतलब आपने मुझसे कहा था कि टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो आपका सूरत में है और फूडेक्स का जो है वो आंध्रा में है और गोल्ड का जो है आपने मुझसे कहा था कि हैदराबाद में है। जो हमारी मेन ऑफिस है उसी के अंदर एक फ्लोर के ऊपर हमारा गोल्ड का बिजनेस है। तो जब अभी मैंने इनसे पुलिस स्टेशन में ये सब चीजें पूछी तो इन्होंने कहा हमारा बिजनेस तो इंडिया में है ही नहीं। अच्छा। और नोवेरा शेख जी जो है अभी बोले अभी देखेंगे कि अक्टूबर की लास्ट तक की आप लोगों का अगर बेनिफिट्स नहीं आता है तो डायरेक्ट दिसंबर के अंदर ये चीज डिक्लेयर करेंगी कि कंपनी हम बंद कर रहे हैं और जिसको जो टाइम दिया जाएगा, अगर मेरे टाइम के हिसाब से मतलब मैं पैसा दूंगी, मेरे पास आया तो, नहीं तो पैसा आप भूल जाइए, कंपनी अभी लॉस में चल रही है। मतलब आप मर जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे सर पे जू नहीं रहेगी, उनका बोलने का मकसद ये था। जी, और सलीम अंसारी का भी कहना ये है कि अभी जो दिसंबर तक की मैं हूँ बता दूंगा, उसके बाद में जो आपा बोलेंगे उसके बाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो आप जाने और नोवेरा आपा जाने। ठीक है, देखिए इन्वेस्टरों का दुख दर्द आपके सामने है। ऐसा मैं एडवोकेट खुद अपनी मर्जी से नहीं, मेरे साथ जो इन्वेस्टर है वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपके सामने ये एजेंटों की लिस्ट मैं दिखाना चाहता हूं, आगे से देख लीजिए कि ये कंपनी के एजेंट हैं जो पूरी मुंबई, मीरा रोड, थाना, भाईकल्ला, नासिक, जेजे, कहां तक ये लोगों के नंबर है और मैं नाम पढ़ के सुनाता हूं। अभी अब्दुल रहीम अंसारी मीरा रोड, अख्तर अली मोदक मीरा रोड, खालिद अंसारी डोंगरी, सुलेमान अंसारी मीरा रोड, मोहम्मद हुसैन अंसारी कुर्ला, राशिद अहमद अंसारी मुमरा, नेरुल के हैं अजीजा जूजे वाले, फरहद परवीन है मीरा रोड, खालिद इकबाल खान मुंबई सेंट्रल, नरसुभा पलोवे मुंबई सेंट्रल, रजियम लतीफ मोतीवाला माहिम, रोशना शेख कुर्ला, सलीम अंसारी जो सबसे बड़े एजेंट है भिंडी बाजार, सलमा खत्री चेंबूर, सैयद शबनम नागपाड़ा, शेख मोहम्मद इरफान
शेख मोहम्मद इरफान भेंडी बाजार, उम्मे सलमा दलाली डोंगरी, शब्बीर गजदर जोगेश्वरी, सलाउद्दीन अहमद बहालदार कुर्ला, समीना समीर मोदक मीरा रोड, तौफीक नबी सिद्दीकी औरंगाबाद, फैज अहमद खोद कांदीवली, सलीम शेख मुंबई सेंट्रल, शेख हिफ्जुर रहमान मोहम्मद अबरार मीरा रोड, सोबे लूले पुणे, आसिफ मुस्तफा बशू शेख पुणे मुमरा, जमाल खान मुमरा, शेख नसीम मीरा रोड, यास्मीन नाज कुरैशी भाईकल्ला, हिफ्जुर रहमान रे रोड, अब्दुल लतीफ मोतीवाला माहिम, शाहिद सैयद मीरा रोड, अब्दुल रहीम काजी मीरा रोड, साथ ही साथ अशरफ शेख, हनीफ शेख, अब्दुल मलिक शेख अंधेरी, सबिया नफीस पटेल माहिम, मुबारक शेख खान मुमरा, अब्दुल रऊफ शेख पुणे, अब्दुल वाहिद जोधपुर, शेख तरन्नुम कुर्ला, अफरोज अजीज सेंटा क्रूज, साथ ही साथ अब्दुल सत्तार शेख मदनपुरा, सलीम सलमानी अब्बास पारकर कुर्ला, नजमुन निसा मोहम्मद फारूकी मीरा रोड, जैबुन निसा अजीम मीरा रोड, समीर हुसैन, इनके अभी नाम नहीं दिए, समीर हुसैन मोहम्मद बिलाल अरशद समीर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम जो आज ऑन रिकॉर्ड आपके सामने है। मैं सीबीआई ऑफ इंडिया, साथ ही साथ महाराष्ट्र मुंबई ईओडब्ल्यू से गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारी 2 दिन के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ईओडब्ल्यू से मीटिंग होने वाली है, इन एजेंटों के ऊपर भी सर उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की नौहरा शेख इसकी जिम्मेदार है। ना ही उनकी कोई कंपनी हिंदुस्तान में है, ना ही उनकी कोई कंपनी दुबई या अब्रॉड में है। सिर्फ लोगों को इस्लाम धर्म अल्लाह रसूल की बात करके एक टेररिज्म बनाया गया, इकोनॉमिक अपराध किया गया और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिमों को कहीं ना कहीं धोखे में रख के इनका पैसा कहां गया। मैं नौहरा शेख और इन एजेंटों से ये पूछना चाहता हूं, इनका पैसा आप लोगों ने दुबई में लगाया, इनका पैसा आपने पाकिस्तान में लगाया, इनका पैसा बांग्लादेश में लगाया, आपको जवाब देना होगा। मेरे इन्वेस्टरों को आप कहती हैं कोर्ट में मैं जवाब दूंगी, मैडम कोर्ट आपका मोहताज नहीं है, न मुंबई पुलिस आपकी मोहताज है। मैं आपसे पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, आप कोर्ट में जरूर आइए। मेरी पूरी एसोसिएट्स और मुंबई के सभी लॉयरों से मेरी गुजारिश है, ऐसे क्रिमिनल चीटर टेररिस्ट लोगों के लिए केस भी ना लीजिए और इनके साथ भी ना खड़े होइए, क्योंकि ये उतना ही बड़ा अपराध है जितना इन्होंने स्लो पॉइजन की तरह ऐसे दोस्तों मासूम लोगों के साथ किया। कितनी माँ बहनें बेवाएं आज मेरे सामने बैठी है, लेकिन कुछ वजहों से वो कैमरे पे नहीं आ सकती। इसकी भी मैं आपको पता करना चाहूंगा कि मैडम अगर आप दिसंबर में भागने की तैयारी कर रही है तो मैं क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना, ईओडब्ल्यू, ईडी, मैं सभी से कहता हूं मैडम का पासपोर्ट तुरंत जब्त किया जाए, लुकआउट नोटिस निकाला जाए और इन्हें देश से कहीं जाने की अनुमति न दी जाए। अगर ये दुबई में है तो दुबई गवर्नमेंट, सऊदी में है तो सऊदी गवर्नमेंट से भी इत्तेजा करना चाहूंगा इस मैडम के ऊपर तुरंत चीटिंग, फ्रॉडरी और जिस तरह से टेररिज्म को एक तरीके से सपोर्ट करके लाखों मुसलमानों के नाम पे स्लो पॉइजन देके मरने को आज छोड़ गई है। ऐसे कितनी मेरी माँ बहनें जो सामने बैठी हैं, अपनी गरीबी के चलते वो सामने नहीं आ सकती, कुछ वजह है, लेकिन मैं ये वादा है मेरा, मैं एक एडवोकेट, मेरी एसोसिएट्स, मेरी सोशलिस्ट, मेरी जनरली जितनी टीमें हैं, मैं सबको ये सपोर्ट आग्रह करना चाहता हूं, ऐसी चीटर कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जे पुलिस स्टेशन ने हमें 2 से 3 दिन का समय दिया है इनके ऊपर एफआईआर करने के लिए। ईओडब्ल्यू के ज्वाइंट कमिश्नर ने हमें कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, ऐसी महिला के ऊपर तुरंत 420 की धारा चीटिंग, फ्रॉडरी और देश से भागने ना दिया जाए, इनके ऊपर कानूनी मुकदमा चलाया जाए। इसी तरह से मैं आप लोगों से बस यही करता हूं और आगे आने के लिए कहता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका पैसा कब मिले, मैडम से क्या कहना चाहिए? मैडम हमारा पैसा जल्द से जल्द दे दीजिए
और आपने जो कहा कि आपके जो समधी लगे सलीम अंसारी जो है वो आपके समधी है, वो हमें कहते हैं कि आप अगर कोर्ट में गए, पुलिस स्टेशन में एफआईआर की तो आपका पैसा भूल जाइए, आपको तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं। और आपको हम लोग जो कोर्ट में देखने की बात है, मैडम के पास इतनी पैसा है और इतनी बड़ी वो पॉलिटिशियंस है कि तुम्हारे को कहाँ पहुंचा देगी। अच्छा, उन्होंने आपको ये भी कहा कि मैडम को किसका सपोर्ट है इसलिए पुलिस एक्शन नहीं ले रही, कुछ आपको बात कही थी, कोई पार्टी का सपोर्ट है बता रहे थे, किसका सपोर्ट? जी, वो कह रही है कि अभी मेरे अपना, उसने मुझे ये नहीं कहा था, बस खाली बंद लफ्जों के अंदर ये चीज कहा था कि मैडम के ऊपर, बोले मैडम के साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम्हारे को कहाँ पहुंचा देंगे, तुम्हारे को पता भी नहीं है, तुम एफआईआर कराने जा रहे हो, करा के देखो, फिर हम लोग तुम्हारे को बताते हैं कि हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं भारतीय जनता पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, चंद्रशेखर राव जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसी महिला को सपोर्ट ना करते हुए तुरंत इनके ऊपर 420 की धारा लागू की जाए और इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए। मुंबई क्राइम सभी से मेरा आग्रह है, हमारी इतनी बुजुर्ग माँ बहने और मेरे दोस्त, मेरे जो इन लोगों ने पैसा लगाया था, आज मरने के कागार है, मैं आपसे कहना चाहता हूं एजेंटों के खिलाफ भी उतनी ही कड़क कार्रवाई हो। इनके पूरे एड्रेस, इनके पूरे फोन नंबर, इनकी डिटेल मेरे पास है, जो 2 दिन में मुंबई क्राइम और साथ ही साथ EOW, ED सब जगह मैं देना चाहूंगा। लास्ट बार बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? जी सर, अभी ऐसे सलीम अंसारी है जी, जब मैं इनसे मुलाकात करने के लिए लास्ट टाइम पे गया तो ये मुझे कहते हैं कि आपको पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ। तो बोला नहीं सर, बोला मैं तो मेरा इन्वेस्ट करा, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, बस मुझे कौन हो आप, क्या करना है मुझे पता नहीं। तो बोले मैं मोहरा का समधी हूँ। अच्छा। और बोले तुम्हारे को मालूम नहीं है मेरी पहुंच कहाँ तक की है, मैं तुम्हें कहाँ पहुंचा सकता हूँ। अच्छा। और यहाँ तक कि मैंने इनकी इंक्वायरी ऐसे कि इनका घर के बारे में पता करा। जी। तो इनका घर जो है अपना, इनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं हाँ। हीरा गोल्ड से, जो बोनस के नाम के ऊपर ले लेके इन लोगों ने अपने, इन लोगों के घर के अमाउंट सुनेंगे तो आप लोग मिल जाएंगे। एक घर लिया हाल फिलहाल के अंदर इन्होंने बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी के अंदर, वो है 4 करोड़ रुपए का। और ऐसी इनके नाम के ऊपर बेनाम कितनी प्रॉपर्टियां हैं, ये सारे पैसे ये सब इन्वेस्टरों के ही है। जरूर जरूर बस जरूर। हम लोगों को इन लोग ये डरा रहे कि आप लोग अगर पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपका पैसा मिलेगा। अच्छा, आप ये मांग करते हैं महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट से CBI इंक्वायरी की? जी, मैं ये मांग करता हूँ कि मेरा पैसा जल्द से जल्द निकाल दिया जाए और मुझे ये सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, केस वगैरह से। मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए। मैं गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द अपना नौयरा शेख के खिलाफ एक्शन लीजिए और सलीम अंसारी के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, जो कि सबसे बड़ा एजेंट। ज्यादा ना कहते हुए, एजेंटों की लिस्ट हमारे पास है, जल्दी ये लिस्ट मुंबई क्राइम में पहुंच जाएगी, EOW में दे दी गई है, ED में रिपोर्ट दे दी जाएगी। जल्द से जल्द इनके खिलाफ भी उतनी ही तेज से कार्रवाई होगी जितनी नौयरा शेख के साथ। ज्यादा ना कहते हुए अगली बार की कार्रवाई के साथ, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। एडवोकेट शान इलाही, सोशलिस्ट। जय हिंद, जय भारत।